बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक रात के हवाले से ये इरशाद फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने यह ख़बर दी कि अल्लाह तबारक व तआला माह शाबान की 15वीं रात को कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद में लोगों को जहन्नम से नजात अता फ़रमाता है। इस शब की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसी बुनियाद पर इस शब को शब बारात कहा जाता है, यानी नजात की रात। हमारे असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम और सल्फ़ सालिहीन इस रात को कसरत के साथ इबादत का एहतमाम किया करते थे। आज भी उम्मत मुस्लिमा इस रात को बड़ी रात के तौर पर मनाती है, और यहाँ पर यह बात बड़ी वाज़ेह है कि इस रात को इबादत करना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है, और इसको कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कहता और ना ही समझता है। सिर्फ़ नफली इबादात का एहतमाम किया जाता है, और नफली इबादात में नवाफिल पढ़े जाते हैं, महाफ़िल ज़िक्र का एहतमाम होता है, और इसी तरीके से इज्तिमाई दुआ वग़ैरह का सिलसिला होता है। अब इस मौका पर बाज़ लोग इन इबादात करने वालों पर तरह तरह के फ़तवे लगाते हैं। उन्हें इस बात से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म वो अज़ीम महीना है जिसकी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी तरफ फरमाई है, और इरशाद फरमाया कि शाबान व शारी, शाबान मेरा महीना है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान मुबारक के अलावा दीगर तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा इबादत और रोज़े इसी महीने में रखा करते थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखा जाता है, और लोग जो इबादत कर रहे होते हैं, रोज़े का अहतमाम करते हैं, रुजू इलल्लाह करते हैं, तो ऐसे मौका पर गैर ज़रूरी तनकीद से जो है वो बचना चाहिए, और गैर ज़रूरी तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ी ज़माना उम्मत मुस्लिमा इबादात से दूर है। और अगर कोई इस माह के अंदर और इस बड़ी रात में इबादत की तरफ आ रहा है, अल्लाह की तरफ आ रहा है, तौबा की तरफ आ रहा है, तो शरन इसमें कोई कबाहत या मुज़ायका नहीं है, बल्कि हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब की उम्मीद है। फिर अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात भी हम पर वाज़ेह होती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रस्तान में पाया। मदीना तय्यबा के जन्नतुल बक़ी के कब्रस्तान में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इस रात जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, तो ये इस रात को कब्रस्तान जाना भी सुन्नत नबवी करार पाया। इसीलिए ख़ास तौर पर लोग इस रात को कब्रस्तान जाने का अहतमाम करते हैं, और अपने मरहूमीन के लिए फ़ातिहा ख़वानी करते हैं, और इसाले सवाब का अहतमाम करते हैं, और वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। तो शरन इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। और रही इसाले सवाब की बात, तो इसाले सवाब करना तो नुसूस क़तइया से साबित है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता जो लोग कब्रस्तान जाते हैं उन्हें चंद उमूर का ख़याल रखना चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि बाज़ लोग जब कब्रस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने मरहूम की कब्र पर या अपने मरहूमा की कब्र पर जो है वो अगरबत्ती जलाते हैं, और उस अगरबत्ती को कब्र के ऊपर लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। कब्र के ऊपर ना अगरबत्ती जलाई जाए और ना ही मोमबत्ती जलाई जाए, और इसी तरीके से गैर ज़रूरी पानी को भी नहीं बहाया जाए, इसलिए कि इससे मैयत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अलबत्ता फूलों की पत्तियां डाली जा सकती हैं। फिर एक चीज़ और इस रात को देखने में आती है कि लोग कसीर तादाद में कब्रस्तान का रुख करते हैं, तो कब्रस्तान खचा खच भरा होता है। तो ऐसे मौका पर ख़वातीन को चाहिए कि वो घरों में रहें, वो कब्रस्तान में न जाएं, क्योंकि ख़वातीन के लिए कब्रस्तान में जाना मना फरमाया गया है। और फिर लोग कब्रस्तान में जो है वो जब रास्ता तंग होता है, बाज़ कब्रस्तान गुंजान आबाद होते हैं, तो वहाँ पर कब्रों के ऊपर से उन्होंने रास्ते बना लिए होते हैं, और लोग अपने मरहूमीन की कब्रों तक पहुँचने के लिए दूसरों की कब्रों के ऊपर से गुज़र जाते हैं, पाँव रखते हैं,
اور ان کو گزرگاہ بنا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ نہ قبر کے اوپر بیٹھو اور نہ قبر کو راہ گزر بناؤ، اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ قبرستان جائیں وہ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ہی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں، اور اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ گھروں میں رہیں، وہ قبرستان نہ جائیں، کیونکہ بے پردگی کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور فی زمانہ فتنوں کا دور ہے، تو ایسے حالات کے اندر رات کے وقت عورت کا قبرستان جانا کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طور پر عمومی یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین بہت زیادہ آہو بکا کرتی ہیں، روتی دھوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قبرستان میں جانا جو ہے وہ منع کیا گیا۔ البتہ خواتین کو چاہیے کہ وہ گھروں میں رہیں اور گھروں کے اندر رہ کر ایصال ثواب کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے یا فاتحہ خوانی کے لیے قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ گھر کے اندر رہ کر بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں، دعا کر لیں، ایصال ثواب کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب اس میت کو پہنچا دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ شب برات ہے، مبارک رات ہے، تو اس رات کو عبادات کا اہتمام بھی ذوق و شوق کے ساتھ اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح سے دیگر جو کھیل تماشے ہیں اس رات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے اور ان کا اہتمام کرے۔ اور اس رات کثرت کے ساتھ آپ دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں، اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔